दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी प्लॉट खरीद लेते हैं, प्लॉट का रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो फिर रजिस्ट्री कराने के बाद उस प्लॉट का मोटेशन कराना क्यों जरूरी होता है, क्यों आपको मोटेशन करा लेना चाहिए। क्योंकि जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तो नियमानुसार आपको 1 महीने के अंदर मोटेशन के लिए अप्लाई कर देना होता है। कई लोग इसके महत्व को नहीं समझते हैं और बाद में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इसी चीज को बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर आप कोई भी जमीन का रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री से यहाँ पर टाइटल जो है ट्रांसफर हो जाता है। पहले किसी और का जमीन था, फिर किसी और का हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप उस प्लॉट का यहाँ पर आप टैक्स पे कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, लगान दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, जब यह मोटेशन होता है तभी डिसाइड होता है। अगर आप कोई जमीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं, अब कल को चाहते हैं कि आप उस जमीन को बेचेंगे, तो जो अगला आपसे जमीन खरीदना चाहेगा, जब वह यहाँ पर रजिस्टर 2 में चेक करेगा, ऑनलाइन चेक करेगा, जब आप मोटेशन नहीं कराए रहेंगे तो फिर यहाँ पर आपका नाम नहीं दिखेगा, फिर वह जमीन लेगा ही नहीं। या फिर अगर वह चाहता है कि उस प्लॉट पर वह बैंक से लोन कराकर जमीन आपसे परचेज करे, तो बैंक भी लोन नहीं देगा। तो यहाँ पर मोटेशन कराना आपको बहुत ही जरूरी चीज हो जाता है। अब यहाँ पर एक केस और हो सकता है, यहाँ पर पहले कोई और मोटेशन कराया, आपने अभी तक मोटेशन नहीं कराया, तो फिर रजिस्टर 2 में रिकॉर्ड में उसी का नाम दिखेगा। अगर वह चाहे तो कल को उस जमीन को फिर बेच देगा और इस तरीके से आप अननेसेसरी परेशान होंगे। तो मैं ओवरऑल यही कहना चाहता हूं कि अब जैसे ही कोई भी जमीन का रजिस्ट्री कराते हैं, आपको मोटेशन तुरंत कराना चाहिए। 1 महीने का यहाँ पर टाइमलाइन होता है, 1 महीना वेट करें रजिस्ट्री कराने के बाद और फिर मोटेशन करा लें। अगर यहाँ पर कर्मचारी मोटेशन नहीं करता है, कोई ना कोई बहाना करता है, तो आप सीओ से कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन सीओ उसी के अंदर में यहाँ पर उन्हीं के मनोबल से, उन्हीं के हिम्मत से, उन्हीं के डायरेक्शन से, धड़ल्ले से करप्शन करता है। तो आप यहाँ पर डीएम से कंप्लेन करें, लेकिन वह पैसा मांगता हो तो फिर आप अपने स्टेट के विजिलेंस डिपार्टमेंट से कंप्लेन करें, फिर निश्चित ही वे कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी जमीन का रजिस्ट्री कराते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कल को बैंक से लोन मिले, आपका जमीन सेफ रहे, आप कानूनी तरीके से उस जमीन का मालिक रहें, तो फिर आपको मोटेशन जरूर कराना चाहिए। क्योंकि कई लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो जमीन का रजिस्ट्री करा लिए और मोटेशन कराए ही नहीं। अब बहुत समय बीत गया, 5 साल 10 वर्ष बीत गया, मोटेशन हो नहीं रहा है। अब यहाँ पर उन्हें भागदौड़ का सामना करना पड़ रहा है, पैसा भी ऑफिस में मांगा जा रहा है, उनसे अजीब अजीब सवाल किया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जैसे ही जमीन खरीदें, आप तुरंत मोटेशन करा लें। आप यहाँ पर अननेसेसरी डिले नहीं करें, नहीं तो यहाँ पर आप तो जमीन का रजिस्ट्री करा लेंगे, लेकिन आपके बाद जो भी आपके उत्तराधिकारी होंगे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।